Assalamu alaikum, dear students. Our today's second topic for class 11th is fundamental rights. As you know that we are giving you the offline classes in which we have to see many aspects that the video which we are uploading, it does not uh, allow us to make a long or to make a rather a complete lesson. So we have to keep in mind various things, and only then we are providing you the lesson which is comprising of hardly 7 to 8 minutes. So in these less span of time, we are providing you rather the concept or conceptual lessons in which you are becoming well equipped, or you are becoming well familiar of the lesson we are providing you. So our lesson, that is fundamental rights, as you know that meaning what, simply first we will come across that what is meant by rights. So meaning of rights. So rights are the sum total of those opportunities which ensure enrichment of human personality. Rights are claims recognized and enforced by the state. So राइट्स जो है, इसका मकसद क्या है कि एक इंडिविजुअल को हम अपॉर्चुनिटी फराहम करें ताकि वो एक सोसाइटी में एक अच्छी पर्सनालिटी के तौर पर उभरे. सो राइट्स आर क्लेम्स रिकॉग्नाइज्ड एंड एनफोर्स्ड बाय द स्टेट. यानी कि राइट्स एक तरह से एक क्लेम है, हक जिसको हम हक कहते हैं, वो हम मांगते हैं और इसको अपन हक जताना, और स्टेट जो है वो उसको एनफोर्स भी करता है. यानी स्टेट इसी लॉ को इस एक लॉ स्टेट लॉ को अप्लाई करके हमें राइट्स फराहम करता है. So different authors have provided different definitions for rights. For example, according to Lasky, rights in fact are those conditions of social life without which no man seek in general to be his best. यानी अगर हम एक आदमी को उसके हुकूक फराहम नहीं कर सकते, तो ये उसके लिए बिल्कुल मुमकिन नहीं कि वो एक सोसाइटी का एक जिम्मेदार शख्स बन सके. इसी तरह से एक और ऑथर जिसको ग्रीन के तौर पे हम जानते हैं, अकॉर्डिंग टू ग्रीन, राइट्स आर द पावर्स ऑफ यूटिलिटी एंजॉयड बाय एन इंडिविजुअल और ए ग्रुप. यानी राइट्स जो है एक इंडिविजुअल, एक फ़र्द इसको एंजॉय भी करता है या बहैसियत एक ग्रुप भी इसको एंजॉय हम करते हैं. तो राइट्स आर देयर फॉर दोज कंडीशंस ऑफ लाइफ. Rights are therefore those conditions of life or claims of an individual which are recognized by the society and enforced by state as they are essential for the development of one's personality. यानी कि राइट्स ज़िंदगी के एक ऐसी कंडीशंस है जिसको कि एक इंडिविजुअल एक क्लेम के तौर पर लेते हैं, और उसको जब हम ये राइट्स देते हैं तो उसको उसके लिए ये बहुत ही बहुत ही एसेंशियल बनता है कि वो समाज का एक जिम्मेदार आदमी बन सके. तो राइट्स जो है, इसके नेचर इसका क्या है? इसका नेचर जो है, जो हमने डेफिनेशंस बोले अभी, मुख्तलिफ डेफिनेशंस, ग्रीन का मैंने आपको ये बता दिया, या हॉलैंड या मुख्तलिफ ऑथर्स भी थे तो जिन्होंने अलग अलग तौर पे राइट्स के लिए डेफिनेशन बता दी. तो राइट्स जो है इसका नेचर भी मुख्तलिफ होता है. नेचर यानी इसका नेचर क्या है, जो हमने डेफिनेशंस को बता दी, तो डेफिनेशंस आपको मैंने जो बता दी, तो सर्टन जनरल कंक्लूजन्स कैन बी ड्रॉन अबाउट द नेचर ऑफ राइट्स. मिसाल के तौर पर राइट्स इन देयर नेचर or the result and embodiment in a particular person of the general system of right, that is on which the state and its laws are based. यानी कि जो ये राइट्स है
इसका जो नेचर है ये डिपेंड करता है कि एक आदमी जो है इसका ये किस ज़ुमरे में आता है और इसको हम किस हिसाब के तौर पे किस हिसाब से इसके राइट जो है इसको हम प्रोवाइड कर सकें। इसी तरह राइट जो है enjoyment of rights involves respectful observance of certain fundamental canons of social welfare. यानी एक जन या मिसाल के तौर पर हम इसका एक और नेचर भी बयान कर सकते हैं। origin of rights in some is something in the individual himself. Rights have two sources, individual personality and state and its laws. यानी जो ये राइट है इसका ओरिजिन जो है ये एक इंडिविजुअल के जो उसमें वो एक इंडिविजुअल है उसके खुद में ये मुज़म्मिर है। तो राइट जो है इसके दो सोर्सेज है, इंडिविजुअल पर्सनैलिटी और स्टेट और लॉज। यानी इंडिविजुअल जो पर्सनैलिटी है या लॉज जो है ये दोनों इस पे डिपेंड करता है। इसी तरह राइट जो है दे आर नॉट सेल्फिश क्लेम्स, यानी ये सिर्फ सेल्फिश क्लेम्स के तौर पर हम इसको नहीं लेते हैं। दे आर अवेलेबल टू ऑल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि राइट्स जो है हम वहाँ पे ये भेदभाव नहीं करते हैं। राइट्स किसी के लिए भी है एंड इट इज़ विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, यानी वो किस मज़हब का है, ऊंच नीच उसमें वो इसका कोई भी वो फैक्टर नहीं होता है, कौन से मज़हब का है, किस रेस का है। तो इट इज़ अवेलेबल टू ऑल, ये सबों के लिए राइट्स है एंड विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, और कई इसमें भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती है। इसी तरह राइट्स आर डायनेमिक इन कैरेक्टर एंड दे ग्रो विद सोशो इकोनॉमिक चेंज इन सोसाइटी, यानी सोसाइटी जो है इसमें जितनी भी चेंजेस आते हैं इस हिसाब से इसमें जो राइट्स भी होता है कभी कभार होते हैं वो थोड़ा थोड़ा इसमें मुख्तलिफ चेंजेस भी आती है। इसी तरह राइट्स आर फंडामेंटल, राइट जो है दैट इज फंडामेंटल इन नेचर एंड आर गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका क्या मतलब है, राइट्स जो है ये बुनियादी हुकूक है और जो भी कॉन्स्टिट्यूशन होता है राइट्स उसको गारंटी के तौर पर, यानी कि जो आदमी कोई भी फर्ज जो होता है राइट्स उसके लिए एक किस्म का कॉन्स्टिट्यूशन एक किस्म का उसको वो एक गारंटी के तौर पर राइट्स उसको फराहम करता है। तो दिस इज we have read about what are fundamental rights and what is meaning of rights and what is nature of rights. And thanks, and next we will discuss in another lesson.